नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में अगले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ तो नया घटने वाला है और बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही दलों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह की उठापटक के समाचार लगातार आ रहे हैं। देखिए, अभी राजस्थान में नगर निकायों के कुछ चुनाव होने जा रहे हैं जिन्हें लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कहते हैं। और इन इलेक्शंस के दौरान जो राजनीति है वो एकदम गर्माती जा रही है। और बीजेपी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, गुलाब चंद कटारिया, ये वसुंधरा राजे की टाइम में मिनिस्टर भी रह चुके हैं राजस्थान के, ये लगातार प्रचार करते हुए घूम रहे हैं बीजेपी के लिए। और इनका ये दावा है कि जिस दिन अशोक गहलोत की सरकार का यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, उसी दिन अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। ये बयान उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक इन्फ्लुएंस देने वाला बयान है। वो किस लिहाज से है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप सभी जो लगातार मेरे वीडियोस देखते रहे हैं, मैं उन्हें राजस्थान के बारे में अपडेट्स लगातार देता रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था राजस्थान की राजनीति को लेकर, उसमें मैंने ये बताया था कि बीजेपी में किस तरीके से वसुंधरा राजे का विकल्प ढूंढने की कोशिश की जा रही है और वसुंधरा राजे को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो कोर कमेटी का गठन किया गया 16 सदस्य राजस्थान की, उसमें वसुंधरा राजे तीसरे स्थान पर रखी गई। और जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके साथ उनकी बात कभी बनती नहीं है। बात मैं बीजेपी की इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी वाले इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार खुद ब खुद गिर जाए, जबकि बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार का कुछ भी बिगाड़ सके। पिछले साल कोरोना काल में जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद हुआ था और उसमें सचिन पायलट फरार हो गए थे राजस्थान को छोड़कर। फरार शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अशोक गहलोत ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा करा दिया था। अशोक गहलोत ने एक ऐसी जांच शुरू कराई थी एसआईटी के थ्रू कि हमारी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, और इसमें बीजेपी के साथ साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। और इनमें सचिन पायलट को भी पूछताछ के लिए समन किया गया था और इसी मामले ने पूरे प्रकरण में चिंगारी का काम किया था। उसके बाद सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ वहां से फरार हो गए थे और उनके साथ 19-20 विधायक थे जो राजस्थान को छोड़कर गुड़गांव में आकर बैठ गए थे। गुड़गांव में एक रिसोर्ट में इन्हें रुकवाया गया था और अशोक गहलोत ये लगातार कहते रहे थे उस समय कि सचिन पायलट बीजेपी के शरण में चले गए हैं, क्योंकि गुड़गांव में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और उनका कहना था कि जिस रिसोर्ट में ये लोग रुके हुए हैं, उस रिसोर्ट के मालिक भी बीजेपी के कुछ लोग हैं। तो यही वजह थी कि लगातार ये प्रकरण हॉटअप रहा और सचिन पायलट को अगर ऑन पेपर मैं कहूँ तो राजस्थान सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। और उसके बाद ये मामला हाईकमान तक पहुंचा था। सचिन पायलट लगातार नाराज़ रहे थे। सचिन पायलट ने कहा था कि जब तक मेरी मनमर्जी नहीं होगी, जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उस समय तक बीजेपी में आ चुके थे, उन्होंने सचिन पायलट की बात हाईकमान से कराई थी, अमित शाह से कराई थी, बीजेपी के बड़े नेताओं से कराई थी। और इन दोनों की सेटिंग बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अब शायद अशोक गहलोत की सरकार बचेगी नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए सचिन पायलट को कम से कम 30-32 विधायकों का समर्थन दरकार था और उनके पास थे केवल 19 विधायक। और इसी वजह से जो बल था उनका वो कम पड़ गया। धन की तो कोई कमी नहीं थी, ना बीजेपी की तरफ से, ना सचिन पायलट की तरफ से। कांग्रेस वाले भी पूरे प्रयास कर रहे थे। और इसके अलावा जितने भी विधायक थे कांग्रेस के राजस्थान में, उनमें से ज़्यादातर ये चाह रहे थे कि अशोक गहलोत की सरकार चले। सचिन पायलट के प्रति इतना समर्थन वहाँ नहीं जुट पाया था। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से कुछ और विधायक तोड़ लिए जाएं, लेकिन यहाँ बीजेपी खुद अंदर खाने अपनी राजनीति की वजह से गच्चा खा गई थी। लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत की वसुंधरा राजे के साथ सेटिंग थी और वसुंधरा राजे जब तक इस मामले में इनिशिएट नहीं करेंगी तब तक सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। और वसुंधरा राजे क्यों चाहेंगी
कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बन जाएं या बीजेपी में आ जाएं, क्योंकि अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे या फिर वो चीफ मिनिस्टर अगर बन जाते किसी भी तरीके से, तो वो सबसे पहला खतरा तो वसुंधरा राजे के लिए ही होते। वसुंधरा राजे पिछले 25 साल से बीजेपी का फेस बनी हुई हैं राजस्थान में, और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि अशोक गहलोत की सरकार गिरे। वो ये चाहती थी कि अगर अशोक गहलोत की सरकार जाए तो चुनाव हो और चुनाव में उनकी सरकार जाए और मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चलती रहती हैं कि अशोक गहलोत की वसुंधरा राजे के साथ अंदर खाने कुछ सेटिंग है। कभी एक बार वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, एक बार वो चीफ मिनिस्टर बन जाती हैं, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करते। आपको पता ही है कि जब प्रतिद्वंदी दूसरे दलों के लोग अपनी सरकार बनाते हैं तो वो पहले वाली सरकार के खिलाफ जांच वगैरह शुरू करा देते हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले खोलने शुरू कर देते हैं। लेकिन न कभी अशोक गहलोत ने ऐसा किया, न कभी वसुंधरा राजे ने ऐसा किया। और यही वजह है कि उस समय सब लोगों ने यही कहा था कि अगर सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए वसुंधरा राजे का सहमत होना जरूरी है। इसके लिए अमित शाह ने और केंद्रीय नेतृत्व ने, जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को बुलाया भी था दिल्ली में कि बताइए सरकार के क्या चांस हैं उस समय। लेकिन वसुंधरा ने, बताया जाता है कि उस समय हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस समय अगर हम सरकार गिराएंगे अशोक गहलोत की तो इसका गलत मैसेज जाएगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए। 2-3 साल बाद चुनाव होने हैं, अभी 2 साल की ही सरकार है कांग्रेस की, और वहाँ पे 2023 में चुनाव होने हैं, तो इस लिहाज से हमें थोड़ा सा सब्र इसमें रखना चाहिए। तो ये सारे घटनाक्रम चलता रहा। इस घटनाक्रम के बाद जब सचिन पायलट की वापसी हुई कांग्रेस में, और ये कहा जाता है कि इसके लिए खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने फ़ोन किया उनके पास, तो इस वापसी के बाद सचिन पायलट ने ये कहा था कि मेरे इतने लोगों को आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। सचिन पायलट खुद डिप्टी सीएम थे उस समय, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। दोनों पद से उन्हें हाथ गंवाना पड़ा था। और जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि वो फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि डोटसारा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन डिप्टी सीएम वो बनेंगे या नहीं ये बात बिल्कुल फाइनल नहीं हो पाई थी। और यही वजह है कि अब जब बीजेपी बार बार ये प्रलाप कर रही है कि अशोक गहलोत की सरकार गिर सकती है, अशोक गहलोत की सरकार को खतरा है, तो वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि सचिन पायलट की संतुष्टि नहीं हो पाएगी। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में जो विस्तार करेंगे उसके अनुरूप सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट नहीं करेंगे और सचिन पायलट फिर से बागी हो जाएंगे। यानी कि ये बीजेपी इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कांग्रेस के अंदर ही फूट हो और कांग्रेस की सरकार खुद ही गिर जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। यही वजह है कि सारी राजनीति बीजेपी की कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक पर अटकी है। और जो गुलाबचंद कटारिया लगातार ये बयान देते हुए घूम रहे हैं कि अब यहाँ की सरकार कभी भी गिर सकती है, उसका केवल आधार यही है। हालांकि बीजेपी की अभी हाल ही में जो एक कोर कमेटी की बैठक हुई है 24 जनवरी को राजस्थान में, उसमें वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया गया था। हालांकि इसका रीज़न ये दिया गया कि वसुंधरा राजे की पुत्रवधू की तबीयत ख़राब है और इस वजह से वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी को लेकर तमाम खबरें हैं और बीजेपी का एक धड़ा ये मान रहा है कि बीजेपी की अंदरूनी जो उठापटक है राजस्थान में, उसी की वजह से अशोक गहलोत की सरकार स्थायी रूप से चल रही है। दूसरी ओर ये जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, इसके बाद जो प्रदेश के प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनका एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार टालना चाहते हैं ताकि सचिन पायलट ग्रुप दबाव न बना पाए, लेकिन यह आपकी पार्टी की समस्या है, आपके अंदरूनी झगड़े का मामला है। इसमें राजस्थान की जनता का क्या कसूर है जो बार बार निकाय चुनाव टुकड़ों में कराए जा रहे हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव जहाँ जहाँ जिन बॉडीज़ के खाली हैं वो सारे एक साथ कराए जाने चाहिए थे। पंचायत के चुनाव अभी पिछले दिनों हुए थे जिसमें बीजेपी ने अच्छी खासी सफलता हासिल की थी। अब नगर निकाय चुनाव आ गए, तो बीजेपी का मानना है कि अशोक गहलोत किसी भी तरीके से लंबा पीरियड खींचना चाहते हैं और अभी मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल इसलिए टाल दिया गया है कि राजस्थान में निकाय चुनाव हो रहे हैं
और अब फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में राजस्थान विधानसभा का सत्र होना है और ये माना जा रहा है कि ये सत्र अशोक गहलोत की सरकार का भविष्य तय करेगा। इसमें अशोक गहलोत की सरकार बचेगी या जाएगी, कैबिनेट का विस्तार होगा या नहीं, विस्तार होगा तो उससे क्या सचिन पायलट संतुष्ट होंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान की राजनीति पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।